हेलो फ्रेंड्स, एक दिन मॉर्निंग का टाइम था। अगस्त का महीना रहा होगा। मैं अपनी ओपीडी में सुबह 9 बजे के आसपास पहुंचा। मैंने देखा कि ओपीडी में एक करीबन 18-19 साल की गुड़िया बैठी है अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने अपने ओपीडी चैम्बर में उनको बुलाया तो मैंने देखा कि वो गुड़िया अचानक रोने लग गई। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ये हम हरियाणा के रहने वाले हैं, ये बीटेक कर रही है और इसके गले में एक गांठ हो गई है। हमने जहां भी कंसल्ट किया सब लोग बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा और इसके एक साइड का थायराइड लोब को निकालना पड़ेगा। मेरी बेटी एक्टिंग में कैरियर बनाना चाहती है और उसको पता है कि अगर ये ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद एक स्कार मार्क रह जाएगा और उसका एक्टिंग में कैरियर बनाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। इसी कारण से वो करीबन 2 से 3 महीने से अपना ऑपरेशन अवॉइड कर रही है और इंटरनेट पे सर्च किए जा रही है कि कोई और ऑप्शन है क्या। उसको एब्लेशन नाम की एक थेरेपी उसको समझ में आई, उसने इंटरनेट पे देखी और उससे उसकी एक उम्मीद जगी कि शायद मैं ठीक हो सकती हूँ और जिसमें मेरे स्कार नहीं आए। और आपके बारे में पढ़ा और हम आपसे मिलने आ गए। मैंने सबसे पहले उस गुड़िया को रिलैक्स किया। मैंने उसे बोला कि डोंट वरी, तुम घबराओ मत, तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछने हैं तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर मैंने देखा कि उसके गले में वास्तव में एक गांठ दिख रही थी जो कि राइट साइड में थी मेनली। उसको कोई खास सिम्टम नहीं थे पर उसको ऐसा था कि जब भी उसको खाना खाना है या बोलना है तो उसको स्लाइटली डिस्कम्फर्ट फील होता था, लेकिन डेफिनेटली वो गांठ बाहर से काफी बड़ी दिखाई दे रही थी। उसके लिए एक्टिंग क्षेत्र में जाने से पहले एक रियल में एक महत्वपूर्ण इशू था। उसकी गले की एक अल्ट्रासाउंड हो चुकी थी और साथ में एक एफएनएसी टेस्ट भी हो चुका था। उस एफएनएसी टेस्ट में इसको बिनाइन नॉन कैंसरस गांठ बताया गया था। फिर भी मैंने उसकी एक रिपीट अल्ट्रासाउंड की और मैंने देखा कि उसके थायराइड में एक राइट साइड की थायराइड में एक बड़ी गांठ है जिसने कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली उस लोब को, उस ग्रंथि को ऑक्यूपाइड कर रखा है। फिर हमने उसकी रिकन्फर्म करने के लिए एक और एफएनएसी की, एक पतली सुई से एक सैंपल निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजा। 2 घंटे बाद उसकी भी रिपोर्ट आ गई और उसमें भी सेम रिपोर्ट आई कि ये बिनाइन नॉन कैंसरस गांठ है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी थायराइड से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैंने उस गुड़िया को रिलैक्स किया। मैंने उससे वो बोला कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में उससे डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने उसको बताया कि इसका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है ओपन सर्जरी, जिसके बारे में उसको काफी कुछ पहले से ही पता था। सर्जिकल ऑप्शंस में मेन जो प्रॉब्लम्स होती है वो है पहला स्कार, यानी कि कॉस्मेटिकली आपने एक चीज को डील किया, एक और एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक इशू हो गया, यानी कि गले पे निशान का बनना, जो कि कोई भी इंसान पसंद नहीं करेगा। दूसरा, सर्जरी के ड्यूरेशन में क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स का डैमेज होने का कुछ खतरा रहता है, जैसे कि अगर वॉइस नर्व डैमेज हो गई तो हो सकता है कि आपकी वॉइस चेंज हो जाए। मोस्टली टेम्परेरी चेंज होती है, कुछ केस में हमेशा के लिए भी चेंज हो सकती है। तीसरा, लॉन्ग ऑपरेटिंग टाइम, जनरल एनेस्थेसिया, आईसीयू स्टे, गले में ड्रेन का रहना, गले में टाका आना। चौथा, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने में या अपने काम को रिज्यूम करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। पांचवा, आपका थायराइड लोब निकल जाता है, जिससे कभी कभी आप में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भविष्य में आपको हमेशा के लिए थायराइड सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने उसको दूसरा नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया, जिसका नाम है थर्मल एब्लेशन, यानी कि इसको माइक्रोवेव अब्लेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले ये सोचिए ये टेक्निक कितनी इजी है। जिस सुई से हमने एफएनएसी की सैंपलिंग की थी, उस सुई के थ्रू ही सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की मशीन में देखते हुए स्किन से स्किन में लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है और उसके बाद हम उसी सुई के थ्रू अंदर जाके कोल्ड सलाइन थायराइड के कैप्सूल के चारों तरफ इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो वाइटल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आर्टरी हो गई, वेन हो गई, नर्व हो गई, एब्लेशन जोन से दूर हट जाए ताकि उनके डैमेज होने का खतरा ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव या माइक्रोवेव का जो एंटीना या सुई होती है, जो कि भी एक 18 गेज या 16 गेज की एक सुई होती है, उसको हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए थायराइड गार्ड के अंदर तक लेके जाया जाता है और फिर धीरे धीरे उस थायराइड गार्ड को जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 से 5 मिनट में पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया के क्या क्या एडवांटेज है सोचिए आप। इट इज ए डे केयर प्रोसीजर, यानी कि पेशेंट 2 से 4 घंटे में अपने घर चला जाता है। किसी तरह का कोई टाका नहीं आता है, यानी कि ब्लेड का यूज तो हुआ ही नहीं, कोई कट नहीं लगता है। पेशेंट का रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है, अगले दिन से ही वो अपना काम रिज्यूम कर सकता है, अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। किसी तरह के कोई इन्फेक्शन के चांस नहीं है, कॉम्प्लिकेशन के चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, यानी कि कभी कभी अगर सपोज वॉइस चेंज हो भी जाती है तो बहुत टेम्परेरी रूप से होती है। पेशेंट को कोई लंबे टाइम तक एडमिट नहीं रहना पड़ता है। पेशेंट की थायराइड लोब निकलने से बच जाता है, इसके कारण उसको भविष्य में थायराइड सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ते। किसी तरह का कोई स्कार नहीं आता है, कोई जनरल एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है, लोकल एनेस्थेसिया में पूरी प्रक्रिया हो जाती है। दोस्तों, आज वो गुड़िया ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने बाद जब मेरे पास वापस लौट के आई तो मैंने देखा कि उसकी थायराइड गांठ ऑलमोस्ट 80 से 90% तक सिकुड़ चुकी थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी, उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे। तो एक यंग गर्ल जिसका कि कैरियर अभी बचा है, जिसका पूरा जीवन बचा है, उसकी संतुष्टि देख के अपन को भी संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों,
अगर आपको वेरिकोज वेन या वेरिकोसील या इस तरह की और वेस्कुलर बीमारियों के बारे में जानना है तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और उससे अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मेरा मानना यह है, मेडिकल फील्ड में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि ऑलमोस्ट काफी बीमारियों का मिनिमली इन्वेजिव तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि सर्जरी बुरी है, काफी इंडिकेशन है जिसमें सर्जरी करानी ही पड़ती है और सर्जरी ही बेस्ट होती है। बट मेरा मानना यह है कि आप अपने लिए ऑप्शन एक्सप्लोर करिए, आप अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी बीमारियों के लिए ऑप्शन एक्सप्लोर करिए। तो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।